तो आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो आप खुद से उसको डिजाइन कर सकते हो कि आपको किस तरीके से वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाना है। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, 5 से 6 टिप्स, उनको फॉलो करो, वास्तु के हिसाब से घर आपका बनेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, बेसिक रूल है, अगर जो आपके रूम है घर की कंस्ट्रक्शन में, आपको जो रूम बनाने हैं, भले आपका ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, वो रेक्टेंगुलर रहना चाहिए या स्क्वायर शेप का रहना चाहिए। एक तो वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हुआ, उसका फर्नीचर वगैरह अच्छे से लग जाएगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो आपके रूम मोस्टली स्क्वायर शेप के रखो या रेक्टेंगुलर। अगर स्क्वायर है तो ठीक है, एक साइज का हो गया, लेकिन अगर जब रेक्टेंगुलर रख रहे हो तो आपका जो लेंथ होनी चाहिए वो दुगनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 10 फुट आपकी ब्रेड्थ है कमरे की, तो 20 फुट से ज्यादा लेंथ उसकी नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। ये टिप पहली हो गई कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आपको रूम बनाने हैं। जो रूम की एंट्रेंस होती है हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना। किसी भी कोई भी रूम है आपका, कोई भी कमरा है, उसका नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एंट्रेंस रखते हो, दरवाजा रखते हो, तो पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। और जो मेन एंट्रेंस का डोर होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अभी मैं बात करता हूं जो हमारा बेडरूम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बेडरूम का। तो बेडरूम आपका साउथ वेस्ट बेस्ट जो डायरेक्शन रहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है, और आपका बेड भी उसी डायरेक्शन में रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। और कभी भी सोते टाइम, स्लीपिंग के टाइम, आपको अपना सर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा मैं, और आगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पिक्स की हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। मैं 3 पॉइंट्स आपको बता देता हूं और फिर मैं इसको थियोरेटिकल आपको समझाऊंगा और ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। जो आपका पूजा रूम रहता है वो आपको ईस्ट या नॉर्थन ईस्ट जोन में रखना है, इससे पॉजिटिविटी रहेगी आपके घर में। और जो प्रेफरेबल पोजीशन होती है वो नॉर्थ ईस्ट जोन ही इसका रहता है। फिर हम बात करें कलर्स के बारे में। अपने दीवारों पे आपको कलर करवाने हैं। कलर से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेंटली भी, और पॉजिटिविटी, हर चीज आती है अगर आप कलर्स पे ध्यान दोगे। जो आपका नॉर्थ साइड होता है वहां पे आपको ग्रे शेड, व्हाइट, ग्रीन या ब्लू रखना है। और ईस्ट में आपको बेज कलर हो गया, ब्राउन हो गया या ग्रीन रखना है। साउथ में आपको लाइट पिंक रखोगे तो बहुत अच्छा है, ऑरेंज, रेड, मैरून या ब्राउन रखो। और वेस्ट में आपको ग्रे, सिल्वर या गोल्डन कलर रखोगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी और एक अच्छा आपको फील होगा घर में रहने का। किचन की अगर हम बात करें तो वास्तु के हिसाब से आपको जो किचन है वो आपको कभी भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं बनानी है। आपको हमेशा जो अपनी किचन है वो रखनी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वहां अग्नि का वास होता है, तो वहां रखोगे तो काफी अच्छा आपके घर में रहेगा। और कभी भी जो आपकी गैस स्टोव है वो वाटर सिंक के साथ नहीं रखना, एक दूसरे से दूर ही रखना। और जो किचन का फेस होता है, मतलब डोर है, वो वॉशरूम के सामने नहीं होना चाहिए, या कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अभी मैं इसको थियोरेटिकल वे से समझाता हूँ, आप इजिली सीख जाओगे। पहली चीज है ईस्ट, यहां आ गया हमारा, वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। आपका घर की कंस्ट्रक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको बस इसको फॉलो करना है। देखो कॉर्नर में क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है, यहां हमारा आता है हवा का, क्योंकि 4 तत्वों से हमारा सब कुछ बना है। यहां वाटर, यहां फायर और मनी मैंने ले ली, जो जो इंपॉर्टेंट काफी चीजें होती हैं। फायर हमें पैसे के लिए काफी वो है, तो ये आपको मिल गया, ठीक है, मनी का। और यहाँ अर्थ, लैंड आ गया, लव और मैरिज के बारे में, ये आपको फॉलो अप करना है। इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वैसे ईशान कॉर्नर, ये होता है वाटर को लेके ईशान कॉर्नर। ये होता है वाव्य कॉर्नर, ये होता है हमारा अग्नेय कॉर्नर, ये होता है नैऋत्य कॉर्नर। मतलब सिंपल भाषा में कहा है, हम संस्कृत में इतना ज्यादा जाएंगे नहीं, हमें ये पता चल गया। अभी डायरेक्ट हमें ये चीजें याद रखनी है। इस वीडियो को आप अपना सेव करके भी रख सकते हो, जो आपका रिलेटिव या जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। जो मेन गेट या एंट्रेंस रहती है घर की, वो आपको कहाँ रखनी है। देखो हर एक घर की अलग होती है। ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है, साउथ फेसिंग भी हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग भी होता है, वेस्ट फेसिंग भी होता है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में वो रखना है। ईस्ट फेसिंग आ गया, ये हमारा ईस्ट फेसिंग घर है। आपको कहां रखनी है गेट, और हमेशा याद रखना आपका गेट कॉर्नर में लगना चाहिए। बीच में कभी गेट मत लगाना, कॉर्नर में गेट लगाओगे वो वास्तु के हिसाब से होता है। तो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट कहां आ गया, हमारा यहां आ गया।
तो आप यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो गेट अपने, या यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो, कहीं भी अपना गेट लगाइए। यहाँ से एंट्री होगी या एंट्री यहाँ से होगी। और जो गेट लगाओगे हमेशा वो अंदर को खुलना चाहिए, कभी भी बाहर को नहीं खुलना चाहिए। एक वीडियो पहले लाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था आपको कहां, तो अंदर को गेट खुलना चाहिए। अगर आपका साउथ फेसिंग घर हो जाता है, देखो मैंने कहा था अगर आपको ये ड्राइंग आती होगी आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आगे सिर्फ हमें फॉलो अप करना है, ड्राइंग ये देखनी है हमें। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है तो आपको साउथ ईस्ट में अपना गेट रखना है, एंट्रेंस रखनी है। तो साउथ ईस्ट कहां हो गया, यहां हो गया, तो आपको कॉर्नर पे, यहां कभी नहीं देना बीच में, आपको कॉर्नर पे रखनी है। यहां से एंट्री हो या यहां गेट रखो, यहां से एंट्री हो, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है। वैसे अगर नॉर्थ फेसिंग घर है आपको नॉर्थ ईस्ट में देखना है, नॉर्थ ईस्ट, तो यहां आपका फिर से आएगा यहां या यहां। फिर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो आपको नॉर्थ वेस्ट में, तो आपका अगर वेस्ट फेसिंग है, यहां फेसिंग घर है, तो आपको यहां से एंट्रेंस रखनी है या यहां से कॉर्नर पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड होता है, आपको 3 मीटर का गेट रखना है, 4, 5, जो भी है वो आप पे डिपेंड होता है। फिर आते हैं बेडरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो घर की हमारी होती है वो होती है बेडरूम आपको कहां रखना है। तो बेडरूम आपको हमेशा रखना है साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। तो बेडरूम हमारा आएगा साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। आप लगा लो यहां बेडरूम रखो आप अपना, ठीक है, या यहां बेडरूम रखो। तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में अगर आप घर बेडरूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है। फिर देखो, और अगर आप चाहते हो वीडियो फर्नीचर पे आए कि अंदर घर बन गया, अंदर का फर्नीचर कैसे रखना है, कहाँ उसका हेड होना चाहिए, कहाँ फुट होना चाहिए, तो वो वीडियो ले आएंगे, आप कमेंट करना। फिर हम बात करते हैं पूजा घर। तो पूजा घर आपको कहां करना है, पूजा घर आपका होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अगर बनता है तो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, यहां कॉर्नर में। और मोस्टली वास्तु के हिसाब से कॉर्नर में चीजें सेटअप की हैं। और काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर वास्तु के हिसाब से हर चीज नहीं हो रही है क्योंकि जगह नहीं है या पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जितना हो सकता है उतना आपको फॉलोअप लेना होता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा किचन रहता है। तो किचन आपको हमेशा कहां रखना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यहां पे आपको किचन रखना है कॉर्नर में। कॉर्नर में पॉसिबल नहीं होता है लेकिन आप साउथ ईस्ट में जरूर रखिए। जो भी है, देखो कॉर्नर, अगर कॉर्नर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है लेकिन उसको क्या करना है, आपको साउथ ईस्ट जरूर रखना है। और जो आपकी गैस सिंक स्लैब रहेगी वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहेगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपकी वो जानी चाहिए। तो लगा लो साउथ ईस्ट में आपने बनाया तो आपकी जो स्लैब होगी इस तरीके से यहां बनेगी। और फिर जो उसकी गैस और वो होगी वो इस तरह। और पानी, मतलब गैस और जो आपका सिंक होगा उसको एक दूसरे से दूर रखना, कभी भी साथ में आपको नहीं रखना है। देखो इस वीडियो से वास्तु के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो वैसे ही अगर आप स्टील के बारे में कंफ्यूजन हो तो माइथन स्टील अच्छा स्टील है, 600 ग्रेड है, रिब्स अच्छी हैं, प्राइस अच्छा है, और क्या चाहिए उसके लिए तो उसके भी बारे में सोच सकते हो, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है।